नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आप बता दें आपको कि महागठबंधन के नेता काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी काफी गुस्से में है। दरअसल जब से रिजल्ट निकला है तब से वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनका बर्थडे भी था रिजल्ट से एक दिन पहले, उस समय भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। उनकी तबीयत खराब थी, इसका हवाला दिया उन्होंने। लेकिन अब रिजल्ट सामने आया है, एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। अब सरकार बनने जा रही है एनडीए की। लेकिन इस बीच जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, जी हाँ, एनडीए पर। उन्होंने कहा है कि 20 सीटें एनडीए ने चोरी की है महागठबंधन की। साथ ही उनके जो तमाम नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन हुआ है, अपहरण हुआ है। साथ ही आपको बता दी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव काफी गरजे हैं, बरसे हैं नीतीश कुमार पर। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, अनुराग से जानते हैं। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जो है तेजस्वी यादव पूरे गुस्से में है, पूरे रौ में है और वो जो है पोल खोल रहे हैं। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है चुनाव आयोग को। उन्होंने बताया है अपनी पीसी में कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से। तो ये हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, चुनाव आयोग को जो बताया है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन को 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव आयोग कहता है कि महागठबंधन को एनडीए से केवल 12,270 वोट महज जो है एनडीए को ज्यादा मिले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ही आंकड़ा दिया है। तो फिर तेजस्वी यादव का कहना है कि जब महज 12,270 वोट महागठबंधन से ज्यादा एनडीए को मिले हैं, तो आखिर 12,000 से कम वोट जो है, अगर केवल 12,000 जो वोट है, तो 15 सीटें कैसे ज्यादा मिल गई, ये बातें कही है। और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि महागठबंधन की 20 सीटें चुरा ली गई है एनडीए के द्वारा, सेटिंग की गई है। उसी दिन से आरोप लगने लगे थे इसने, जिस तरह से जो नतीजे आने लगे थे। मनोज झा ने उस वक्त कहा था कि 10 सीटों पर घपलेबाजी की जा रही है, सेटिंग की जा रही है। पर आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 सीटों पर घपला हुआ है, 20 सीटों की चोरी हो गई है। उन्होंने ये कहा है, पोस्टल बैलेट पे सवाल उठाए तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट देने वाले ज्यादातर कर्मचारी और शिक्षक लोग होते हैं, जो जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कि पोस्टल से मतदान कैसे करना है। इसके बाद भी सैकड़ों पोस्टल बैलेट रद्द किए गए, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 900 वोट रद्द किए गए। तो पोस्टल बैलेट रद्द करने पर भी सवाल खड़े किए हैं तेजस्वी यादव ने। बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पोस्टल बैलेट से देने वाले जो मतदाता होते हैं, जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर क्यों रद्द किया गया है ऐसे पोस्टल बैलेट्स को। कहीं न कहीं जो है तेजस्वी यादव बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कैसे किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में कराई गई। ये क्यों हुआ, वो ये भी जवाब उन्होंने मांगा है चुनाव आयोग का। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। तेजस्वी ने कहा 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात 11 बजे रिजल्ट सुनाया गया। ये क्यों हुआ, तमाम सवाल खड़े किए हैं तेजस्वी यादव ने। स्नेहा, ये जो है अपने पीसी में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं स्नेहा। और नीतीश सरकार को तो चोर बता ही दिया है कि उन्होंने चोर दरवाजे से जो सरकार बनाई है, अगर नीतीश में नैतिकता है तो वो इस्तीफा दे। ये बातें तो उन्होंने कही है, पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर पूरे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सीट के बारे में भी बताई है, जो हम बताने जाएंगे स्नेहा। उन्होंने कहा कि हम उतरेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, धन्यवाद देने जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन जीत गया है। महागठबंधन हारा नहीं है, उसके 20 सीटों की चोरी हुई है, यानी 130 सीटों पर हम जीते हुए हैं और उनकी 20 सीटों को चुरा लिया गया है। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1
1,56,88,458, 1,88,458 जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2 हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3 यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं। यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया? पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए। कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? यह सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायक समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोड़ भाग गुना हुआ।
तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चुनाव के वोट बक्से को इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें इलेक्शन कमीशन का कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का इलेक्शन कमीशन का। As per the requirement of Rule 54A of CE Rules 1961, the postal ballot shall be taken up for counting first at the returning officer's table. मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, साफ तौर पे इसमें लिखा है। और under the law rule 54A of the conduct of the election rules 1961, the postal ballot papers are to be counted first. It is clarified further that it is not necessary to wait for the counting of postal ballots to be completed before counting of votes recorded in EVM starts. मतलब आपको जरूरी नहीं आप इंतजार कर सके, आपको प्रक्रिया जो है समांतरण शुरू कर देनी चाहिए। वोटों की पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का है। आफ्टर अ गैप ऑफ 30 मिनट्स फ्रॉम द commencement of counting of postal ballot papers, the counting votes of EVM can start. और 30 मिनट के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते हैं। Counting of postal ballot papers shall be done at returning officer's table. All postal ballot papers received by returning officer should be brought before him/her. Only such postal ballot papers are received before the hour fixed for commencement of the counting shall be counted. तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ईवीएम के ही करिए, आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट कीजिए, उसके 30 मिनट बाद आप ईवीएम की गिनती चालू कर सकते हैं। एक और है 15 पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखिएगा। इन केस the victory margin is less than total numbers of postal ballot received, then there should be a mandatory re-verification of all postal ballots in the presence of observer and the RO. All the postal ballots rejected as invalid, as well postal votes counted in favor of each and every candidate shall once again be verified and tallied. The observer and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot, and the video cassettes CD should be sealed in a separate envelope for future reference. इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी जितना वीडियोग्राफ्ट है, कैसेट्स है, इन सब को सील करके रखा जाए
और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स वेदर इफ दे हैव डाउट्स, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन ये बातें कही है स्नेहा। उन्होंने ये भी कहा है अनुराग कि महज 12,000 कुछ वोटों से ही जो है महागठबंधन के हार को बताया गया है। एनडीए जो है, एनडीए और महागठबंधन में जिस तरह से खींचतान जारी है, तो तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि महज 12,000 वोटों का जो है वही फासला देखा गया है, जिस तरह से चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो है एनडीए जो है, एनडीए ने जानबूझकर सीटें हरवाई है, चुनाव आयोग को भी दबाव बनाया गया है एनडीए इस की बीच तरफ। स्नेहा, जो तेजस्वी यादव ने जो ये अपनी सीट पर भी सवाल खड़े किए हैं, अपनी सीट राघोपुर की सीट, उन्होंने कहा कि जब 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी हो गई थी वहां काउंटिंग की, पर आधी रात को जब सर्टिफिकेट दिया गया, आखिर इसकी क्या वजह थी, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। उसके अलावा आरा पर भी उन्होंने सवाल किए खड़े कि आरा में रात के अंधेरे में गाड़ी से पोस्टल बैलेट लाए गए, तो ये पोस्टल बैलेट का सवाल उठाया उन्होंने। राघोपुर सीट, आरा सीट और तमाम ऐसे सीटों पर सवाल खड़े किए हैं, और 20 सीट जो है उनकी उसकी चोरी की बात तेजस्वी यादव ने उठाई है। तो काफी गुस्से में है तेजस्वी यादव और वो चुनाव आयोग से भी इस बात की शिकायत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाए गए हैं एनडीए की तरफ से, और चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करेंगे, रिकाउंटिंग करवाएंगे। तब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के इस बात पे, इस आरोप पे चुनाव आयोग आखिरकार क्या फैसला लेती है। हम दोनों को इजाजत दीजिए। हमारे तमाम वीडियोज को आप देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।